स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ट्रेडिंग न्यूज़ पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान का भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 2025 में, तो उसमें कौन जीता है, मतलब एडवांटेज किसको रहा पूरे इस कॉन्फ्लिक्ट में। और जैसा कि पाकिस्तान की तरफ से बताया जा रहा है कि उनके द्वारा रफाल गिराए गए। और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि जो J-10 और सुखोई 30 और बाकी की एयर डिफेंस का कैसा परफॉर्मेंस रहा। साथ में जो ड्रोन यूज़ किए गए तुर्किश और इजरायली, उनका भी कैसा परफॉर्मेंस रहा, इन सब पर हम बात करने वाले हैं। इसके साथ ही हम इस चीज़ को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसके मिशन ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हुए और किसका टास्क कंप्लीट किए इनने। तो इस पर सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था जब पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट ने इंडिया के पहलगाम में जो 26 टूरिस्टों को किल किया था, उसका उसके बेसिस पर हम इसको समझने वाले हैं। और अब पहले आप ये वीडियो देखिए, इससे आप समझ सकते हैं कितना निर्दयी और दयनीय हमला किया था इन टेररिस्ट ने। इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन तो आना ही था। مواطي كاس مدريين هي तो इस हमले के बाद भारत ने टेररिस्ट को सबक सिखाने के लिए ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया था कि उनको मारना है और घर में घुस के मारना है। मतलब वो पाकिस्तान में कहीं भी हो, चाहे वो पीओके में हो, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, उनको बिल्कुल जड़ से नेस्त नाबूद कर देना है। ये हमारी सरकार ने डिसाइड कर लिया था इसके बाद। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये इंडिया ने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च किया था मिशन, उसमें टेररिस्ट को मारा था। और ये कुछ वीडियो देखिए आप। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत ने जो हमला किया था टेररिस्ट पर, उसमें कम से कम 100 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे गए थे। और ये हमला पहले की तरह नहीं था। ये भारत ने उन जगहों पर हमला किया था जहां पर टेररिस्ट अपना मेन हाइड आउट रखते हैं। मतलब जहां पाकिस्तान में उनको लगता है कि वो सेफ हैं, उनके घर में घुस के वहां पर भारत ने उनको मारा था। तो ये काफ़ी बड़ा हमला था और काफ़ी बड़ा सेटबैक था टेररिस्टों के लिए और उनके संरक्षकों के लिए। तो अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमला इतना भीषण था और कैलकुलेटेड था और इतना प्रिसीजन स्ट्राइक हुई थी इन मॉस्क और यहाँ पर जो उनके टेरर कैंप्स थे। इस हमले में बिल्कुल टेररिस्टों की कमर टूट गई है इस हमले के बाद। और वो कैसे भी पाकिस्तान को अपना फेस सेविंग तो करना ही है, तो उनकी मिलिट्री चाहती है कि कैसे भी हम इसका रिटायरेटरी जवाब दें, जिससे कि टेररिस्टों को बल मिले। ये नुकसान ये 9 नंबर ये मस्जिद तैयबा मरकज उमर करा के अंदर ये नुकसान है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे डीजीएमओ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे पाकिस्तान के जो टेररिस्ट इस हमले में मरे हैं, उनके नमाज जनाजा में ये पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर जा रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि ये उनके मिलिट्री के ही एक अलग नॉन स्टेट एक्टर मरे हुए हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत ने जो हमला किया था पाकिस्तान के इन टेररिस्ट कैंप पर, तो मोस्टली 2 एयरक्राफ्ट का यूज किया था जो कि ग्राउंड अटैक बहुत अच्छा करते हैं। जैसे कि रफाल हुआ एक तो फ्रेंच का, और दूसरा मिराज हुआ। और इनमें उनके द्वारा ही लगी हुई स्कैल्प मिसाइल और हैमर बॉम्ब का उपयोग किया था। अब इसके बाद क्या होता है कि जब भारत उन पर मिराज और रफाल से हमला करके वापस लौट रहा था, तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट एक्शन में अपने एयरक्राफ्ट उड़ाए होंगे और बाकी उनका जो एयर डिफेंस था उनके द्वारा भी फायर किया गया होगा। क्योंकि भारत की लड़ाई उनके मिलिट्री टू मिलिट्री नहीं थी, जबकि केवल टेररिस्टों को बॉम्ब करना था। इसका मेन उद्देश्य, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो टेररिस्टों पर बम गिराना था। और इसके जब पाकिस्तान ने फायर किया होगा तो उसके लिए तैयार नहीं थे। तो इसमें मोस्टली जहाँ तक हमारी टीम का मानना है कि इसमें एक रफेल और एक मिराज, इसमें भारत को लॉस हुआ होगा। लेकिन क्योंकि भारत ने उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं किया था, अगर भारत चाहता तो सी और डी और ऑपरेशन परफॉर्म करके उनके पहले एयर डिफेंस को नष्ट करके उसके बाद हमला कर सकता था। तो यहाँ पर मोस्टली उनके हमारे एक मिराज और एक रफाल का नुकसान हो सकता है। और लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव जो था कि हम टेररिस्टों को किल करें और उनको ऐसा सबक सिखाएं कि दोबारा वो भारत पर हमला करने की कोशिश ना करें। तो ये ऑब्जेक्टिव में तो वायु सेना सफल हुई है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सीडीएस जी ने जो बात की है कि भारत के द्वारा एक टेक्टिकल मिस्टेक की गई थी, वो यही टेक्टिकल मिस्टेक थी कि हमने उनका एयर डिफेंस नष्ट नहीं किया था पहले। अगर हम उनका एयर डिफेंस नष्ट कर देते तो शायद हमको ये लॉस जो है वो झेलना भी ना पड़ते।
लेकिन चूंकि ये मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन नहीं था, इसलिए भारत ने उन पर हमला नहीं किया बल्कि आतंकवादियों पर हमला किया। वो तो पाकिस्तान ने इसको मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन बनाना चाहा। बाकी जैसा कि आप इन न्यूज आर्टिकल्स में भी देख सकते हैं, ये भी इसी तरह इशारा कर रहे हैं कि 2 इंडियन जेट्स क्रैश हुए हैं। मोस्टली जो न्यूट्रल व्यू है उसी में यही बताया गया है। और ये जो बताया गया है कि ये जो जेट क्रैश हुए हैं वो रफाल और मिराज हो सकते हैं, जो कि ग्राउंड बॉम्बिंग के लिए गए थे हुए थे वहाँ पर, है ना। तो ये तो हो गई 7 तारीख तक की बात। अब इसके बाद पाकिस्तान को लगता है कि अब उन्हें अपनी फेस सेविंग भी करनी थी, और उन्हें लगता है कि आईएफ को सबक सिखाना चाहिए कि वो ऐसे पाकिस्तान के अंदर घुस के मार नहीं सकते। तो उन्होंने कहा चलो हम भी हमला करते हैं। तो अब एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट तो कर नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ S-400 और एयर डिफेंस सिस्टम चालू था। तो उन्होंने पहले ड्रोन भेजे, और तुर्किश ड्रोन भेजे, सोंगार, और बाकी के तुर्किश ड्रोनों को भारत के एयर डिफेंस ने सब खत्म कर दिया उनका। मतलब कोई भी एयर ड्रोन अंदर नहीं आ पाया, और ना ही भारत को वो बिल्कुल भी नुकसान हुआ। उसी पाकिस्तान ने उसी टाइप का हमले करने की सोचे थे जैसे भारत ने उनके लिए किया था कि हम गुरुद्वारों पर और उनके मंदिरों पर और ऐसी जगह पर हमला करें सिविलियन एरिया पर। और यहाँ पर हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो तुर्किश ड्रोनों का हुआ बना हुआ था कि मतलब वो बहुत बेस्ट हैं, और उन्होंने रशिया यूक्रेन युद्ध में बहुत हमला किया था, और अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। पर अगर अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम होता है, लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम होता है, तो वो यहाँ पर बिल्कुल फेल साबित हुए। ना ही तुर्किश ड्रोन कुछ कर पाए, ना ही चाइनीज ड्रोन कुछ कर पाए। और भारत पर किया गया हमला छोटा मोटा नहीं था, कम से कम 300 से 400 ड्रोन से हमला किया गया था भारत पर। वो भी अच्छे अच्छे तुर्किश और चाइनीज ड्रोन थे। पर भारत के लेयर्ड एयर डिफेंस ने और जो आकाश तीर सिस्टम है उसने इन सभी को नेस्तनाबूद कर दिया। कोई भी ड्रोन भारत के अंदर नहीं घुस पाया। जैसा कि जैसे पाकिस्तान चाह रहा था कि भारत के एयर डिफेंस को और बाकी चीज़ों नुकसान पहुंचा पाए, तो वो कुछ नहीं कर पाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तुर्की के ड्रोन है, जो सोंगार और बाकी सब को मिलिट्री डिस्प्ले पे किया है। तो भारत के आकाश एयर डिफेंस L-70 जो पुराने गन थे उन सब ने ही इनको नष्ट कर दिया था। बाकी S-400 और बाकी चीज़ों को चलाने की तो टाइम ही नहीं मिला था। इन जो भारत के आकाश इंडियन डिफेंस सिस्टम है और एयर टू ग्राउंड टू एयर गन जो हैं उनने ही इनको सब खत्म कर दिया था, और पाकिस्तान ये हमला भी नहीं कर पाया था। तो पाकिस्तान अपने इस मिशन या ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल फेल हो गया था। और भारत के एयर डिफेंस लेयर्ड एयर डिफेंस ने कैसा काम किया था उसकी एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि भारत के जो एयर डिफेंस ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया था, इजराइल जैसा प्रदर्शन किया था बिल्कुल। अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो पास में है यहाँ से चुप हो लाइटिंग में चलो बंद करो भाई कितने ट्रक में चले अब जब ऐसा हुआ कि ये आर्म फोर्स टू आर्म फोर्स लड़ाई बनी गई है और उन्होंने हमारी सिटीज़ और एयर कमांड वगैरह को टारगेट किया, तो भारत ने सोचा कि अब इसको सबक सिखाया जाए पाकिस्तान की आर्म फोर्स को। और फिर उन्होंने जो जो एयर डिफेंस ने पहले परेशान किया था भारत के एयरक्राफ्टों को, सबसे पहले उन्होंने निशाना बनाया। और जो लाहौर में इनका HQ-9 था जो चाइनीज़ से इन्हें मिला था, तो उस HQ-9 को नष्ट करने के लिए भारत ने ड्रोन लॉन्च किए, और उनका परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हैं कितना शानदार रहा। देखिए जरा, इजराइल ड्रोन थे ये हारू। तो दोस्तों यहाँ तक हम 8 तारीख की रात तक ये बात कर चुके हैं, और यहाँ तक जो पूरा टाइमलाइन हुई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वो मैंने आपको बताई। और इस टाइमलाइन में सबसे पहले तो चाइनीज़ एयर डिफेंस निकल के आया जो कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका था जितना कि रशिया के एयर डिफेंस ने किया था S-400, और हमारे लोकल एयर डिफेंस ने किया था। तो क्या है कि एक तो वो क्वालिटी भी ठीक नहीं है उस हिसाब से। बाकी जो तुर्की का सबसे बड़ा लूजर यहाँ पर तुर्की था, जिसने अपने ड्रोन्स पाकिस्तान को दिए और उनने पूरे ड्रोन्स को कचरा बनवा दिया। मतलब कि एक भी ड्रोन्स ना इंडिया के अंदर भेज सका, जिनकी ये इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंकते थे कि बहुत अच्छे ड्रोन्स हैं, काफ़ी वेल क्वालिटी, TV-2 बायरेक्टर, अकिंची, फलाना ढिमाका, जाने कौन कौन से ड्रोन रखे हुए थे, वो सारे ड्रोन नष्ट हो गए। और यहाँ पर पाकिस्तान ने सभी ड्रोन्स को यूज किया, लेकिन वो इंडिया के अंदर घुस ही नहीं पाया। तो एक ही हमारे एयर डिफेंस की कामयाबी है, और दूसरा टर्किश ड्रोन्स का बहुत बुरी बेइज्जती हो गई है यहाँ पर। और बाकी एरियाई ड्रोन्स ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। बाकी हमारे लोकल ड्रोन्स तो थी, इनने इतना अच्छा परफॉर्म किया। तो दोस्तों ये था पार्ट 1
जिसमें हमने बात की कैसे ये सारे टाइमलाइन आगे बढ़ी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की। बाकी ये पार्ट 1 के बाद मैं पार्ट 2 भी लॉन्च करूंगा, जिसमें आपको पूरा लास्ट में बताया है किसने कितने मिशन एंड ऑब्जेक्टिव अपने अचीव किए। तो यही पार्ट 2 आगे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।